बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 12 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार सायंकाल की ताज़ा खबर। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में आरोपी को 7 घंटे में मिली जमानत। मालूम हो कि कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार तंबाकू कारोबारी बंशीधर के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तारी के महज 7 घंटे बाद ही जमानत मिल गई। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जज ने रिमांड की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जब लगाई गई धाराएं जमानती हैं तो रिमांड किस लिए चाहिए, जिसके बाद जांच अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। तत्पश्चात रिमांड अर्जी खारिज कर दी गई और 20,000 रुपये के बेल बांड पर शिवम को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि पुलिस ने 12 फरवरी बृहस्पतिवार की सुबह उसे घर के बाहर से गिरफ्तार किया था। दावा किया गया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान वह अस्वस्थ नजर आया और मीडिया द्वारा वीडियो बनाए जाने पर नाराजगी जताई। हादसे के बाद परिवार की ओर से बचाव के प्रयासों की भी चर्चा है। एक और खबर हाईकोर्ट लखनऊ से है, जहां कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सुनाया फैसला। यूपी पंचायत चुनाव पर आए फैसले के मुताबिक अब समर्पित आयोग करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे और रिपोर्ट के बाद ही तय होगा आरक्षण। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। सरकार अब एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी, जिसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। एक और दुख भरी खबर दूरदर्शन से आ रही है। सूचना के मुताबिक दूरदर्शन की समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी के निधन पर दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मालूम हो कि वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थी, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के मन में गहरा विश्वास स्थापित किया। एक और खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां स्कूल में घुसकर हत्यारे ने कर दी हत्या। प्राप्त ताजी सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला कर्मचारी को मौत के घाट उतार देने से फैल गई सनसनी। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने स्कूल परिसर में बच्चों के सामने महिला कर्मी को दरार से हमला कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को देखकर बच्चे बुरी तरह से सहम गए। यह वारदात देहरा उपमंडल के तहत चन्नौर स्कूल में हुई, जहां स्कूल में मिड डे मील वर्कर कार्यरत महिला सलोचना देवी को पड़ोसी ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। वह आगामी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने स्कूल स्टाफ सहित आसपास के लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं। पुलिस हत्या के कारण की भी जांच कर रही है। देहरा उपमंडल के चन्नौर प्राइमरी स्कूल में दोपहर 12:15 बजे मिड डे मील वर्कर सलोचना देवी खाना पका रही थी और इसी दौरान गांव के ही व्यक्ति ने स्कूल में घुसकर उस पर दरार से हमला कर दिया। एक साथ कई वार करने के कारण महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतका की पहचान 58 वर्षीय सुलोचना देवी पत्नी विशंबर दास निवासी चन्नौर के तौर पर हुई है और महिला स्कूल में बतौर मिड डे मील वर्कर कुक तैनात थी। आज हड़ताल के बावजूद वह सेवाएं दे रही थी। एक और खबर आ रही सऊदी अरब के बारे में, जिससे पूरी दुनिया में फैल गई सनसनी।
और इस खबर से हर कोई हो गया हैरान। प्राप्त सूचना अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बढ़ते संकट को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क सकती है। लेकिन इस बीच ईरान के पूर्व कमांडर के दावे ने दुनिया में मचा दी सनसनी। IRGC के पूर्व सैन्य कमांडर हुसैन कनानी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि सऊदी अरब ने परमाणु बम बना लिया है तथा अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी भी है। दोनों देशों को बम बनाने की पल पल की खबर है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर नो न्यूक्लियर वेपन्स की शर्त थोप रहा है, लेकिन सऊदी के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई है।